नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखापाल का एक जो वैकेंसी आया हुआ है उस पे बहुत सारे लड़कों का ये क्वेश्चंस है कि क्या मेरा जो है 50 परसेंटाइल मार्क्स आ रहा है, नॉर्मलाइज मार्क्स, तो क्या हम शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे या कितने अभ्यर्थियों को, कितने स्टूडेंट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो और कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप लोग पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो है जो भी जानकारी होगा यूपी ट्रिपल ऐसे यूपी लेखापाल के वैकेंसी के बारे में आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक एक जानकारी जो है देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लें आप लोग कि कुछ दिन पहले यूपी ट्रिपल एससी के जो चेयरमैन थे उनका एक बयान आया था। उनका बयान ये आया था कि जो जितने सीट होगा उस सीट का 15 टाइम्स लड़कों को बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। लेकिन वो चीज़ जो है गलत है। अब यहाँ पे देखिए वो चीज़ गलत हम क्यों ठहरा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्हीं का जो है ये यूपी ट्रिपल एससी का ये नोटिफिकेशन है, जो कि 11 नंबर जो है लिखा हुआ है। 11 नंबर इसमें है कि 11 नंबर क्लॉज में पढ़ना है कि लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट है कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक शिफ्ट में या एक साथ एक दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो दोस्तों, इस लाइन से ये पता चलता है, सबसे पहले बता दें कि इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ ये है और कि टोटल इसमें जो है आपको 18 लाख के अप्रॉक्स जो है लड़के मतलब ये स्कोर कार्ड लिए हुए हैं, एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, जो कि उसमें जिसका ये है कि आप मान के चलिए कि अगर 15 टाइम्स लड़कों को अगर बुलाया जाता है, मात्र अगर 15 टाइम्स लड़कों को अगर बुलाया जाता है, 15 अगर गुना लड़कों को ही सिर्फ बुलाया जाता है, तो उसके लिए आपको मात्र 8000, यहाँ पे अगर 8085 सीट है तो मुश्किल से 1,20,000 लड़कों को ही बुलाया जाएगा, 1,20 लाख लड़कों को ही बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि आवेदन अगर ज़्यादा होता है, उनकी आवेदन अगर ज़्यादा, अगर फॉर्म अगर ज़्यादा फिल किया जाता है तो आपको एक से अधिक शिफ्टों में लिया जाएगा। तो इससे सीधा ये जाहिर होता है कि आप जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम लिया जाएगा, मान लेते हैं कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर 15 गुना अगर एग्ज़ाम, अगर 15 गुना लड़कों को ही अगर एग्ज़ाम लिया जाता तो 1,20,000 ही अगर होता, तो 1,20,000 तो यूपी गवर्नमेंट के लिए केवल एक लखनऊ में ही आपको एक दिन में एक ही शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, एक दिन में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है एक से अधिक शिफ्टों में एग्ज़ाम लेने की जो है बात कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा लड़का हुआ तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें जो है वो 15 गुना वाला बात इससे जो है एकदम क्या होता है, वो खारिज हो जाता है। यहाँ पे 15 गुना जो बात है, 15 गुना जो बात चेयरमैन बोले हैं, तो वो सीधा जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब बात आता है कि कितना लड़कों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अप्रॉक्स मुझे जहाँ तक लगता है कि कम से कम जो है इसमें 7 से 8 लाख लड़कों को जो है
सेलेक्ट किया जा सकता है। 7 से 8 लाख लड़कों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है मेंस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखिए आयोग को क्या होता है ना कि एक चीज़ ये पैसा भी कमाना होता है, जो एग्ज़ाम होता है उससे जो है फॉर्म भरने से जो उसे आमदनी होता है वो भी एक कारण होता है कि आयोग को जो है वहाँ से भी पैसा कमाना है। तो ये हमको लगता है कि कम से कम 7 से 8 लाख लड़कों को जो है बुलाया जाएगा। और जब 7 से 8 लाख लड़कों को बुलाया जाएगा तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर यूआर में जिनका नॉर्मलाइज मार्क्स अगर 50 परसेंटाइल के आसपास भी होगा उनको भी बुलाया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओबीसी में मान लेते हैं ओबीसी और उसके बाद में जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको अगर 45% भी है उसको भी बुलाया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेकंड एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद में जो है फीमेल अगर 45% अगर नॉर्मलाइज मार्क्स लाई हुई है उन लोगों को भी बुलाया जाएगा आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अगले एग्ज़ाम के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद एससी एसटी में जिनका एससी एसटी में अगर 40 परसेंटाइल मार्क्स है उन लोगों को भी जो है बुलाया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेकेंड एग्ज़ाम के लिए। तो इस चीज़ के लिए जो है आप लोग एकदम जो है जो अभी से कौन लोग जो है तैयारी कर सकते हैं वो अभी से जो है जिनका भी इतना मार्क्स आ रहा है, नॉर्मलाइज मार्क्स, ये नहीं कि रॉ मार्क्स नहीं, नॉर्मलाइज मार्क्स अगर किसी का आ रहा है 50 परसेंटाइल के अप्रॉक्स है, जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में अगर 45% भी है और एससी एसटी में 40% भी है, परसेंटाइल भी है, तो वो अपना तैयारी जो है अभी से जारी रखें। और एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं अभी मात्र 25 रुपया फॉर्म फी लिया जा रहा है और बाद में जो है हो सकता है कि इसमें 160 रुपया और लिया जाए। अभी ये तय नहीं हुआ है लेकिन एक अनुमान के तौर पे जो है जैसा पिछला एग्ज़ाम और भी कई एग्ज़ाम में लिया जाता है उसके आधार पे कि हो सकता है कि आपको 160 रुपया और लिया जाए। दूसरा एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों, तो देखिए एग्ज़ाम कब होना है तो सबसे पहले चीज़ कि 4 फरवरी तक तो जो है इसका संशोधन का प्रक्रिया है, 4 फरवरी तक संशोधन का प्रक्रिया है। उसके बाद कम से कम शॉर्टलिस्ट करने में उसको कम से कम 20 दिन का टाइम लगेगा। तो ये आपका फरवरी पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। फरवरी का जो मंथ है वो पूरा का पूरा जो है आपको इसी चीज़ में जो है ख़त्म हो जाएगा। फरवरी के बाद उसके बाद उसी में जो है फरवरी मार्च में जो है इलेक्शन का महीना आ जाएगा। यूपी में जो आपका इलेक्शन है फरवरी और मार्च में जो है इलेक्शन है, तो आपको ये इलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि शॉर्टलिस्ट जो किया जाएगा वो अगर फरवरी में अगर कर दिया जाता है तो हो सकता है कि आपको अप्रैल तक एग्ज़ाम ये एक्सटेंड हो, अप्रैल तक एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो है आपका जो है अप्रैल में होने की संभावना है। अप्रैल को लेकर के अभी से एकदम पूरा तैयारी कीजिए। 6 फरवरी को आपका जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एग्ज़ाम है। तो इतना आप लोग उम्मीद कीजिए कि इसमें 8 से 8.5 लाख के अप्रॉक्स जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे और उम्मीद कीजिए कि आपको मार्च अप्रैल तक जो है एग्ज़ाम होगा। और भी कुछ भी क्वेरी हो इस वैकेंसी के अंतर्गत या इससे रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।